पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में चीन के सफीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमत को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की खिदमत और कुर्बानियाँ काबिल कदर हैं। चीनी सफीर जांग ज़ेडोंग का तकरीब से खिताब। उन्होंने चीन की सालगिरह तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात गैर मुतसलसल हिमायत और दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी है। चीन पाकिस्तान के साथ शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। बलूचिस्तान के जिला नौशकई में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, फितनतुल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल था। दहशतगर्दों के ठिकाने की निशानदेही के बाद बरवक्त और मौसर कार्रवाई में दहशतगर्दों का ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दहशतगर्दों का असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम भी मौके पर तबाह किया गया। दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है कि रज़्म ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खारिज के 5 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाना सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और आज़म का मजहर है। उन्होंने जाम शहादत नोश करने वाले मेजर हाफिज एहसान इलाही को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर सबूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला मुज़फ़्फ़राबाद की 9 मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर वोटिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन में 3 अजला मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम और ज़िला जहलम वैली पर मुश्तमिल है। पूरे डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621, 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की नशस्तों के लिए पोलिंग से मुतालिका सामान की तरसीद मुकम्मल। रावलपिंडी में 100 पोलिंग स्टेशन कायम। हाफिजाबाद, गुजरात और दीगर शहरों में भी इंतजाम मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में 41 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 7,656 वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशस्तें बरकरार रखने और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में मुक़ीम मुहाजिरीन ने जम्मू कश्मीर का कहना है उनके आबा व अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की और आज वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुहाजिरीन का हुकूमत पाकिस्तान अवाम को हिमायत पर ख़राज तहसीन। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के सीनियर मेंबर मोहम्मद एहसन और सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील ने कहा है कि मीरपुर डिवीजन में पहले मरहले के दौरान अवाम ने जोशो खरोश से हक़ रायदही इस्तेमाल किया। वोट का इस्तेमाल ही अवाम के जज्बात और ख़यालात के इजहार का बेहतरीन तरीका है। आज़ाद कश्मीर में मामूल का टर्नआउट 40 से 42% रहता है। मीरपुर डिवीजन में 46% से ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया।
मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फ़ैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मुहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। खिदमत और तामीर और तरक्की की सियासत मुस्लिम लीग नून का नस्बुल आइन है। मियां नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में बेपनाह तरक्की हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों के आबा व अजदाद ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। क़यादत एक्शन कमेटी के रुकन राजा सईद अमजद की मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम से इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा, मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम भी अपने नुमाइंदों को वोट देकर मुंतखब करें। मजीद कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में अवाम की भरपूर शिरकत इस बात की अक्कास है कि बादशाह कश्मीरी जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। पहले मरहले में भी कश्मीरियों ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर न दे। सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध से रोशनियाँ छीन ली। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। फैसल खोखर कहते हैं, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद है, अमली तौर पर दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। पंजाब में कैंसर और दिल के अस्पताल बनाना अच्छी बात है, लेकिन पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं। कराची आए, हम उन्हें दिखाएंगे शोबे सेहत में क्या कुछ किया है। 2 सूबाई वज़रा की गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगा उन्हें सिंध के बारे में कुछ पता ही नहीं। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी का राना सिकंदर और फैसल खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, कराची पोर्ट की खराबी का सवाल वफाक से करें। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए सूबों के क़याम से पहले से एमक्यूएम ने आवाज़ उठाई थी। इससे मुतालिक कौमी सतह पर संजीदा मकालमा होना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान हम सब का है, तमाम सूबों में बसने वाले पाकिस्तानी हमारे दिलों के करीब रहते हैं। धरती माँ की हुर्मत और मुल्क की जुग्राफियाई हुदूद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हर घर गरीब हो चुका और मईशत बदतरीन बहरान का शिकार है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए टैक्सेस के बोझ तले दब चुके हैं। हकीकत सरकारी दावों से कहीं ज्यादा संगीन है। ईरान जंग अमेरिका को महंगी पड़ने लगी। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़खायर में नुमाया कमी। फॉक्स न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। लिखा, जंग से पहले अमेरिका के पास मौजूद पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद 2300 थी, जो कम होकर 827 हो गई। थर्ड इंटरसेप्टर की तादाद 452 से 278 तक आ गई है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में कामयाब रहा। दुनिया को कामयाबी तस्लीम करना होगी। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं, कौमी ताकत के हुसूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत के गिर्द इत्तेफ़ाक़ राय नागुज़ीर। ईरान को मजबूत बनाने के लिए हर ईरानी, हर ख़ानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करेंगे। जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी फौज के पास जान में मंसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर जनरल अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया, गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपनाए हुर्मुज़ समेत दीगर अहम बहरी रास्ते भी बंद कर देंगे। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कीमत अमरीकी वोटर्स को अदा करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत मुतासर होगी। अमरीकी इक़दाम के नताइज दुनिया भर में भी महसूस किए जाएंगे।
अमरीका ईरान जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है ईरान तनाज़े ने तवानाई की मंडियों को मुतासर और खाद की कीमतों में इजाफा किया। जंग के नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। आलमी बरादरी कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करे। सर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी हुक्काम का तबसरे से गुरेज। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू मजीद कहा, तेहरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरान पर इतने सख्त हमले करेंगे कि बिलाखिर एक वक्त आएगा जब वो खुद कहेंगे कि बस अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहिदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब को टेलीफोन कहा, किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारहियत। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में पेश आया। वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, जबकि अमरीकी फौज जब आगे की तहकीकात कर रही है। F-35B लाइटनिंग II दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों में शुमार होता है। रिवायती अंदाज के साथ वर्टिकल लैंडिंग की सलाहियत भी रखता है। ओमानी साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नामालूम समत से हमला, टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद जहाज अपनी समत बरकरार रखने और सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा। हालिया हफ्तों के दौरान खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ के करीब मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए जा चुके। US सेंटकॉम ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। ईरान का इस पर कंट्रोल नहीं। 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ इस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजर चुके हैं। और मारूफ नेपाली कोहे पैमान निर्मल ब्रॉड पीक पर पेश आने वाले तबाहकुन बर्फानी तोदे के हादसे का शिकार हो गए। कोहे पैमा की कंपनी ने निर्मल की हलाकत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। अभी तक लापता कोहे पैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं, 2 ताहाल लापता। खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट, 4 लाशों की शनाख्त, 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कर्दू मुंतकिल, मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क घिर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि हित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम लेवी अवाम पर जुल्म और जग्गा टैक्स है। पेट्रोल सस्ता करना हो तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। 3 अगस्त को कराची में खवातीन का बड़ा एहतजाज होगा। हुकूक के हसूल के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। 7 तारीख को 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पर इंशाल्लाह हम बहुत बड़े बड़े एहतजाज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम उसमें निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे। मैं नौजवानों से अपील भी करता हूं कि इसके लिए निकले और सड़कों पे आएँ। सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दें, बाकी सड़क पे आकर अपना आईनी पुरअमन सियासी जो एहतजाज का हक़ है वो इस्तेमाल करें और हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये खा जाएंगे, मार देंगे। ये अगर ये एहतजाज जमात इस्लामी ना कर रही होती तो ये पता नहीं इन्होंने प्राइस को कहाँ पर जो है वो जाकर खड़ा किया हुआ होता। लेकिन बहरहाल इनको पीछे हटाना है, प्राइस को कम किया जाए। इस वक्त जो है वो 225 रुपये की ऐसी कीमत है कि जो अगर हो तो इससे पाकिस्तान के खजाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बेहतर हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी माशी। और इसी तरह से ये जो अनसर्टेनिटी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब कोई डील नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती, कोई सौदा नहीं हो सकता कारोबारी, इसलिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर ऑल्टर कर रहे हैं प्राइस को, तो ये पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से लाते हैं।
2-4 जगह का तजर्बा यहाँ करते हैं। ये नाअहल तरीन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए, इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। 3 तारीख को यहाँ कराची में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। मैं ये कराची की ख़ास तौर पर नौजवान और जो भी घरेलू ख़वातीन हैं उन सब से भी कहता हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करें। इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से हम शार कायदीन पर ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मार्च करेंगे।